आपका सवाल, क्या हमें एरोप्लेन के अंदर ट्रैवल करने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है? आंसर, अगर हम एरोप्लेन के अंदर इंडिया में ही कहीं जा रहे हैं, मतलब मुंबई से हैदराबाद जा रहे हैं या फिर दिल्ली से गुवाहाटी जा रहे हैं या फिर किसी और जगह पे जा रहे हैं, किसी भी इंडिया की स्टेट में, तब हमें पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम इंडिया से बाहर जाते हैं, मतलब दूसरी कंट्री में जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, यूएसए जाते हैं, तभी हमें पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। नहीं तो आप आराम से बेझिझक बिना पासपोर्ट के कहीं पे भी इंडिया में एरोप्लेन में घूम सकते हैं। आपका सवाल, क्या हम एरोप्लेन के अंदर अपने मोबाइल पे आईडी प्रूफ दिखा सकते हैं या फिर क्या हम प्रिंट आउट को लेके जा सकते हैं? आंसर, जी नहीं। जब आप एरोप्लेन में जाते हैं तो आपको ओरिजिनल गवर्नमेंट आईडी प्रूफ ही चाहिए होता है, वो भी फ़ोटो आईडी प्रूफ, मतलब कि ऐसा आईडी प्रूफ जिसके अंदर आपकी फ़ोटो लगी हो, जो कि आधार कार्ड हो सकता है, आपका पैन कार्ड हो सकता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। तो इसी टाइप का कोई भी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ आपको लेके जाना है, वो भी ओरिजिनल। तो आप फोटोकॉपी या अपने मोबाइल पे उसको नहीं लेके जा सकते। आपका सवाल, जब हम एरोप्लेन से नीचे उतरेंगे तो हमारा सामान कहाँ पे मिलेगा? आंसर, जब आप एरोप्लेन में ट्रैवल कर रहे होंगे और आपका एरोप्लेन लैंड करने वाला होगा, मतलब आपका एरोप्लेन जब उतरने वाला होगा, तो एरोप्लेन के अंदर अनाउंसमेंट होगी कि आपका सामान इस बेल्ट पे आने वाला है। तो आपको उसी बेल्ट पे जाना होगा जहाँ पे सारे लोग जा रहे हैं, आप साथ साथ चलते जाइए। और जब अनाउंसमेंट हुई, अगर आपको वो भूल गया या फिर आपने नहीं सुना कि कौन सी बेल्ट पे आपको सामान मिलने वाला है, तो जब आप एरोप्लेन से बाहर निकल रहे होंगे तो एयर होस्टेस आपको नमस्ते बोलेंगी, वो बोलेंगी थैंक यू फॉर ट्रैवलिंग विद अस। तो आप बड़े आराम से हिंदी भाषा में उनसे पूछ सकते हैं कि मेरा सामान कौन सी बेल्ट पे मिलेगा, तो आप उसी बेल्ट पे जाके अपने सामान को ले लीजिए। आपका क्वेश्चन, क्या हम एरोप्लेन के अंदर अपना खाना लेके जा सकते हैं? आंसर, जी हाँ, आप एरोप्लेन के अंदर अपने घर का खाना लेके जा सकते हैं, चाहे वो आप खाने को एयरपोर्ट के ऊपर खाओ या फिर एरोप्लेन के अंदर बैठने के बाद खाओ, बिल्कुल आपकी मर्जी है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो आप बेझिझक अपने घर का खाना एरोप्लेन के अंदर एंजॉय कर सकते हैं। आपका सवाल, जब मैंने अपनी टिकट को ख़रीदा था उसी वक्त मैंने अपनी सीट को सिलेक्ट कर लिया था, तो क्या वेब चेकिंग के समय मुझे दोबारा से सीट सिलेक्ट करने की ज़रूरत है? आंसर, नहीं। जब आपने एक बार अपनी सीट को सिलेक्ट कर लिया है तो ना ही आपको दोबारा पैसे देने की ज़रूरत है, ना ही अपनी सीट को दोबारा सिलेक्ट करने की ज़रूरत है। तो एक बार जब आप सीट सिलेक्ट कर लेते हैं तो वो फाइनलाइज हो जाती है। पर हाँ, अगर आप चाहें तो अपनी सीट नंबर को चेंज कर सकते हैं। अगर कोई और अवेलेबल सीट हो तो आप वेब चेकिंग के दौरान अपनी सीट को चेंज कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन, डोमेस्टिक फ़्लाइट क्या होता है? जो भी फ़्लाइट इंडिया में एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाती है उसको डोमेस्टिक फ़्लाइट कहते हैं। जैसे अगर आपको दिल्ली से हैदराबाद जाना है या फिर मुंबई से कलकत्ता जाना है, तो ये सारी स्टेट्स जो हैं वो इंडिया की हैं। तो जहाँ पे भी इंडिया में आपको जाना है वो डोमेस्टिक फ़्लाइट होती है। और जब आपको इंडिया से बाहर जाना है, मतलब आपको किसी दूसरे देश में जाना है, ऑस्ट्रेलिया में जाना है, सिंगापुर में जाना है, थाईलैंड में जाना है, तो वो इंटरनेशनल फ़्लाइट होती है। तो इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए आपको पासपोर्ट चाहिए होता है और डोमेस्टिक फ़्लाइट के लिए आपको बिल्कुल कोई पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती, बस आपको एक अपना गवर्नमेंट आईडी फ़ोटो प्रूफ चाहिए होता है।